आज के वीडियो में हम बात करेंगे दैनिक जीवन की ऐसी 8 आदतों के बारे में जिनके कारण हमारा जीवन कष्टदायक हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो में जो बातें बताई गई है उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा और हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन से टिप्स हैं जो आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आदतों से आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, उसी के आधार पर आपका भविष्य का फैसला हो सकता है। जीवन में ऊपर जाने के लिए अच्छी आदतें होना बहुत जरूरी है। बुरी आदत है हमें नीचे गिरा देती है। आप अपने मन को शांत रखें, इससे आपके काम भी आसानी से हो जाते हैं और किसी भी तरह की परेशानी भी नहीं होती। आप जिंदगी में जो बनना चाहते हो वही बनो, इसके अलावा कुछ और बनने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे जिंदगी में। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा मौका आता है जिनकी वजह से हम निराशा पाते हैं और निराशा ही महसूस करते हैं। एक बार मिली नाकामयाबी से घबरा कर अपने लक्ष्य से हट जाने वाले को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है। जीवन में सफलता पाने का रास्ता भले ही आसान न हो, लेकिन यदि बगैर हताश हुए आप अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो आपको देर सफलता जरूर मिलती है। सफलता को पाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप मिलने वाली असफलता से कभी घबराएं या हताश न हो। यदि राह में कोई अड़चन आए तो आप अपना इरादा बिल्कुल न बदलें। नहीं असफलता के कारण अपने मन में नकारात्मक भाव आने दें। दुनिया की कोई ताकत हमें तब तक आपको सफलता नहीं दिला सकती जब तक कि आपके भीतर खुद से सफलता हो पाने की इच्छा और जिद न आ जाए। सफलता कभी भी सपने देखने भर से नहीं मिलती है, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए की जाने वाली सही दिशा में की गई मेहनत और प्रयास से मिलती है। आप हमेशा सकारात्मक सोच रखें। हर दिन की शुरुआत में अपने आप से कहें कि आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा। ये सकारात्मक सोच रखने से आप खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको रसोई घर यानी किचन से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स, आपको किचन से जुड़े कुछ खास इंपॉर्टेंट वास्तु के पॉइंट्स बताते हैं। किचन को हमेशा साउथ ईस्ट में ही बनवाना चाहिए, जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं, यानी कि फायर डायरेक्शन। इसके अलावा आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रसोई बनवा सकते हैं। यह एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, लेकिन तब जब किचन का जो स्लैब हो वो व्हाइट कलर का हो। नॉर्थ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन कभी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ में किचन होगी, पैसे में आग लगेगी। नॉर्थ ईस्ट में होगी, हेल्थ खराब रहेगी। साउथ वेस्ट में होगी, रिलेशनशिप जल जाएंगे। अगर आपकी किचन साउथ डायरेक्शन में बनी हुई है तो आप चूल्हा या गैस ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। किचन की ईस्ट में खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफॉर्म कभी भी नॉर्थ या वेस्ट डायरेक्शन में उस दीवार के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। किचन की दीवारों पर कभी भी काला ग्रेनाइट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए सफेद पत्थर, ग्रीन या मरून ग्रेनाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। रसोई में डाइनिंग टेबल अगर आप रखते हैं तो बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जमीन पर बैठकर रसोई में खाने की बात ही कुछ अलग होती है। अगर रखना जरूरी है तो आप डाइनिंग टेबल वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। चूल्हा और सिलेंडर ये दोनों किचन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। अपने अनाज को हमेशा किचन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। कभी भी किचन के बीचों बीच चूल्हा या गैस स्टोव नहीं होना चाहिए। जो आइलैंड किचन होती है वह ठीक नहीं है। बर्तन धोने वाले वॉश बेसिन, सिंक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। चूल्हा और बर्तन धोने का सिंक यह एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में, आपके घर में खुशियां नहीं मिलती है, टेंशन सी रहती है, तो आज से, अभी से शुरू कर दे यह जरूरी आदतें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना, पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वास्तु से दूरी बना ले। बुधवार के दिन हरी वास्तु खाएं, लेकिन पीली वास्तु से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख व शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियां घर में प्रवेश करती है तथा परेशानियां जिंदगी से दूर होती है।
रात में सोने से पहले रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख दें। इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है और यदि बाथरूम में बाल्टी भरकर रखेंगे तो जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी और घर में खुशियां आने लगेगी। घर में मिश्री युक्त खीर बनाकर खाएं। महीने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार के एक साथ इकट्ठा होकर खाना चाहिए। सबसे पहले वह खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की जल्दी कृपा होती है और घर में खुशियां बढ़ती है। सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर भी ना दे। इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है और खुशियां क्षीण होने लगती है। और साथ ही कभी भी घर की छत पर अनाज या बिस्तर ना धोए, लेकिन आप इनको सुखा सकते हैं। रात में भूलकर भी जूठे बर्तन नहीं छोड़े। ऐसा करने से घर में हानि होती है। साथ ही ध्यान रखें कि जब पूरा परिवार बाहर जा रहा हो तो एक साथ ना निकले, आगे पीछे जाएं, इससे यश की वृद्धि होती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और खुशियां भी बनी रहती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, रसोई घर का निर्माण दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए क्योंकि इससे परिवार के स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि होती है। घर के ब्रह्मस्थान केंद्र में कोई फर्नीचर नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया क्षेत्र है, जो इस स्थान के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। घर में कमाने वाले और परिवार के मुखिया का एक शयन कक्ष अलग होना चाहिए, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, ताकि उसे परिवार पर नियंत्रण रखने और उनके कल्याण के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। साथ ही घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तरी दिशा में होना चाहिए क्योंकि इससे घर में खुशियां लाने वाली सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। पूर्व और उत्तर खंड घर के इन हिस्सों को बहुत शुभ कहा जाता है क्योंकि यही वह स्थान है जहां से घर में सकारात्मकता प्रवेश करती है। इसलिए इन घरों को हर समय साफ और अव्यवस्था मुक्त रखा जाना चाहिए। घर के पूर्वी भाग में खिड़कियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, जबकि घर की पश्चिम भाग में खिड़कियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। अब हम आपको वह आदत बताते हैं जो आपके जीवन की 90% परेशानियों की वजह होती है। दोस्तों, अक्सर स्नान करते वक्त निर्वस्त्र होकर ही स्नान करने की आदत लगभग हर किसी की बन चुकी है। निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है? कोई व्यक्ति बिना कपड़े के नहाता है तो ऐसा करने से उसका तेज, बल, शौर्य, धन, सुख और क्षमता सभी नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत पूर्वज आपके आसपास ही मौजूद होते हैं। ऐसे में निर्वस्त्र स्नान पितृदोष का कारण बन सकता है। भगवान श्री कृष्णा ने सभी गोपियों को वस्त्र वापस देते हुए इस बात का बोध कराया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति बिना कपड़ों के स्नान करता है, उससे धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। निर्वस्त्र स्नान करने से आपके जीवन में हर समस्याओं से आप पीड़ित रहेंगे और साथ ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा कमजोर होती है। विष्णु पुराण के अनुसार सोते समय मनुष्य को निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से रात्रि के देवता चंद्रमा का अपमान होता है। निर्वस्त्र होकर कभी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। जल में स्नान करते समय पेशाब नहीं करना चाहिए। इससे जल देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए कृपया एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।